Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine. Let's start the lecture with the name of Allah, who is most beneficent and the merciful. यूनिट नंबर 8 हम कर चुके हैं, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज थी जो कि यूनिट नंबर 5 to 8 है और वो हम कर चुके हैं और आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 नेम इज़ ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी सब ख़त्म नहीं हुआ है। लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास। By the end of this unit, students will scan the text to look for the contextual meaning. भारतीय मफहूम को समझने के लिए सबक का सरसरी मुताला करेंगे। Recognize the rules of changing the narration of statement, request, orders and questions. सादा हुक्म और सवालिया फ़िक्रा से मुतल्लिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के असूल जान लेंगे। Know the use of compound prepositions. Compound prepositions का इस्तेमाल जान लेंगे। Illustrate the use of past perfect continuous tense और past perfect continuous tense के इस्तेमाल की वजाहत कर सकेंगे। Organize the ideas in a clear, structured and logical manners और ख्यालात को वाज़ेह, मरबूत और मंतकी अंदाज में तरतीब दे सकेंगे। प्री रीडिंग है हमारे पास। प्री रीडिंग में है विच आइडिया comes to your mind when you look at the picture and title of the story. जब आप कहानी के उन्वान और तस्वीर को देखते हैं तो आपके जहन में कौन सा ख्याल आता है? What do you think is the role of a nurse in the treatment of a patient? मरीज़ के इलाज के हवाले से एक नर्स के किरदार से मुतल्लिक आप क्या ख्याल करते हैं? ओके, अब हम करेंगे ट्रांसलेशन। पैराग्राफ नंबर 1 है हमारे पास। इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। नर्स के तौर पर ये मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं असाबी अमराज के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। और एक जवां माहिर पेशावर के तौर पर मैं चाहती थी टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना। I was excited, मैं पुरजोश थी, to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. मैं मरीजों को तबाहकुन हादसा से तेज़ी से सेहतयाब होता देखना चाहती थी। मैं देखने के लिए बेताब रहती थी। Yet मगर I was pained, मुझे तकलीफ होती थी, to nurse those who were struck with acute neurological disorder. मुझे तकलीफ़ होती थी उन्हें देखकर या उनकी देखभाल करके जिन्हें शदीद असाबी मर्ज़ लाहक होता था। ठीक, अब पैराग्राफ नंबर 2। One day standing at the bedside of a young patient, एक दिन मैं एक जवान मरीज़ा के बिस्तर के पहलू में खड़ी थी। I wondered if she could make the same recovery like others. मैं सोच रही थी कि क्या यह दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speedy bus while crossing a busy road. हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं क्योंकि एक मसरूफ़ सड़क पार करते हुए से एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मार दी थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उसे कई वर्जिशें कराने की कोशिश की, मगर बेसूद था, यानी बेमानी या बेमकसद था। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया और ये सोचकर कि उससे बात करने के लिए कहा कि करीबी रिश्तेदार की आवाज़ शायद उसके तकरीबन मुर्दा अस्बी खुलियों को सरगर्म कर दे। She could see but not talk. वो देख तो सकती थी मगर बोल नहीं सकती थी। Her eyes showed a certain helplessness. और उसकी आंखें खास मायूसी जाहिर कर रही थी। I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आंखों के ज़रिए उसका ज़हन पढ़ सकती थी। Perhaps शायद she wanted to say, वो कहना चाहती थी, Please help me, कि बराह करम मेरी मदद करें। पैराग्राफ नंबर
3. A fellow nurse come near me and asked. मेरी एक नर्स साथी मेरे करीब आई और कहा, रहीला what are you doing? रहीला तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle. तुम एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. और अपनी साथी को मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर पहले तो मुझे दुख हुआ. देन आई रिप्लाइड, और फिर मैंने कहा, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस. मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका जहन अपनी बहन की आवाज़ पर काम करे. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs proper exercise. और मैं ये भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिशें होती रहें. This might help her walk like a normal person. शायद ये उसे एक जी शऊर यानी आम आदमी की तरह चलने में मदद दे. Meanwhile, इसी दौरान सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, और एक बड़ा डॉक्टर जो है अंदर आया जो कि अपनी ड्यूटी पर था यानी अदायगी फ़र्ज़ पर मामूर था. He gave me an ironic smile and said, मुझ पर तंज़िया मुस्कुराया और कहा, If you spend most of your duty hours on one patient, अगर तुम ज़्यादातर वक्त जो है एक मरीज़ा पर सर्व करोगी, we will have to recruit, और हमें भर्ती करने पड़ेंगे more nurses to attend, बहुत सी और नर्सेज ताकि वो तवज्जो दें to other patient, दूसरे मरीज़ों पर. Please go and see the other patients. बराए मेहरबानी जाएं और दूसरे मरीज़ों को भी देखें. We do not have much hope for her. यानी हमें इस लड़की के बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं है. I don't think that she can ever walk again. और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकेगी. के स्टूडेंट्स, हमें इन 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन याद करनी है. ठीक है. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.